एक इंसान पूरे साल खूब हार्डवर्क करता है, सबकी हेल्प करता है, टेक्निकली वेरी स्ट्रांग, अपने काम में परफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट. इवन द सीनियर्स वर टेकिंग हिज हेल्प टू रिजोल्व द इश्यूज. अपने काम में उसको बहुत प्राउड फील होता है कि वो तो बहुत होशियार है, इस साल तो उसकी इनकम 1.5 गुना हो ही जाएगी. मंथ बीते, साल बीते, टाइम आ गया है अपने हार्ड वर्क का रिवॉर्ड लेने का इन द फॉर्म ऑफ अप्रेजल लेटर. उसने एक्सपेक्ट किया था कि इस साल तो कम से कम 20 से 25 का इंक्रीमेंट लगेगा ही. एंड व्हाट कंपनी ऑफर्स हिम 8,000 एंड ही रिएक्ट एज व्हाट द फक. किसी तरह से रिक्वेस्ट करके उसने 8 से 12,000 तो सैलरी करवा ली, लेकिन जब इंक्रीज्ड सैलरी आई फिर भी वो अपसेट की, क्योंकि बढ़ी हुई सैलरी का 20% टैक्स TDS कट चुका. ये सैलरी नहीं बल्कि उसका खुद का उल्लू कटा था. He decided enough is enough, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा. ईयर 2021 पूरे साल वो बुक पढ़ता रहा. बुक पढ़ते पढ़ते 2 आइडियाज़ भी आ गए और उसने एग्जीक्यूट भी कर दिए. अब उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो मार्केटिंग के पैसे भी खर्च करे और अपनी फैमिली का गुजारा भी करे. सो उसने डिसाइड कर लिया वो लोगों की हेल्प करेगा, उनको वैल्यूएबल नॉलेज देगा, ताकि उन लोगों को भी आइडियाज़ आए और वो अपनी लाइफ में इस फ्रस्ट्रेशन भरी जॉब्स छोड़ के अपने ड्रीम्स, अपने पैशन को चेज़ करें. और उसकी नई जर्नी स्टार्ट हो गई, नए ड्रीम्स और नए इनकम सोर्स की. ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की है, और आप में से बहुतों की होगी. ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अपनी जॉब से किसी न किसी रीज़न से खुशी नहीं मिलती. अगर आप सोचते हैं कि आपकी जॉब तो अच्छी है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, तो एक बात मैं बता दूं कि बॉस या कंपनी आपके लिए कभी अच्छे नहीं होते. बस जब तक आप काम के हैं आपकी कंपनी आपके लिए अच्छी है. सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिनकी वजह से आपकी जॉब स्टेबल तो बिल्कुल नहीं है. आज मैं आपको 6 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से आपको अपनी जॉब अगर छोड़ नहीं भी सकते तब भी आपको एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए स्टेबल इनकम के लिए, ताकि आप अपनी इनकम को कंट्रोल कर पाए. जितनी मेहनत करें आपको उतना रिटर्न मिले, ना कि सिर्फ मेहनत करते रहो और साल के एंड में आपको रिवॉर्ड के नाम पे सिर्फ आपको तसल्ली मिले कि भाई अगले साल देखते हैं. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ जो आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प करे. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. रीज़न नंबर 1, ट्रेड टाइम बिकम ट्रेड लाइफ. बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि जितना हम काम करेंगे उतने ही पैसे हम कमा सकते हैं, और इसलिए हम अपने टाइम को बेच देते हैं कंपनीज को. पूरे 8 से लेकर 10 घंटे तक हम पूरे दिन हम अपने कंपनीज को दे देते हैं. अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ के 20-30 साल कंपनीज को देते हैं. आपके टाइम, आपके फ्रीडम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता. 5 दिन काम करके आप वीकेंड का वेट करते हो. आप अपनी लाइफ बेच देते हो कंपनीज को, और मिलता क्या है? बस थोड़ी सी सिक्योरिटी और कंफर्ट. लेकिन क्या आप कभी अमीर बन सकते हो? आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप अमीर नहीं बन सकते सैलरी से, अनटिल कि आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के CEO नहीं बन जाते. अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो जॉब करके तो कुछ नहीं हो सकता आपका. एक फार्मिस्ट जिसकी एवरेज सैलरी $1,21,000 होती है US में, और इंडिया में तो और कम होगी. अगर इसको मिलियनियर बनना है तो गैस कीजिए कितने साल लगेंगे? पूरे 103 साल. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी एवरेज सैलरी होती है 1,02,000. अगर इसको मिलेनियर बनना है तो कितने साल लगेंगे? पूरे 123 साल. अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं और इतना वेट कर सकते हैं फिर तो आप जॉब करते रहिए. अब मिलेनियर तभी बन सकते हैं जब आप पैसे कमा सको सोते टाइम पे. क्या आपका बॉस कभी आपको सोते हुए पैसे देगा? एंड दैट्स व्हाई जॉब सक्स. रीज़न नंबर 2, लिमिटेशन ऑन एक्सपीरियंस. जितनी लर्निंग आप बिजनेस करके 1-2 सालों में कर सकते हैं उतनी आप 10 सालों में भी नहीं कर सकते किसी जॉब के अंदर. लर्निंग के मामले में जॉब की सबसे बड़ी कमी ये है
कि आप फोकस सिर्फ एक ही स्किल पे करोगे, स्किल जो आपकी जॉब है। आप अगर फाइनेंस में हो तो आप सिर्फ फाइनेंस के बारे में पढ़ोगे, अगर इंजीनियर हो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। लेकिन एज ए बिजनेसमैन आप सब कुछ सीखते हैं। आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है और बिजनेस लॉज के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। बिजनेस में जो आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं, लेकिन जॉब में आपकी कंपनी जो चाहती है वो आपको सीखना पड़ेगा और उसी के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी सिर्फ नाम मात्र। टू बी हॉनेस्ट, मैंने टेक्निकल चीज़ें सीखना बंद कर दिया है, बिकॉज आज जो भी मैं सीखूंगा वो कल या परसों चेंज हो जाएगा ड्यू टू हाई ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, और चांसेस है कि मेरी सीखी हुई स्किल्स किसी मशीन द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। लेकिन आप अगर टेक्निकल चीज़ें सीखना ही चाहते हैं तो जो चैलेंजेस आपको अपने बिजनेस में अपना प्रोडक्ट बनाने में आएंगे वो कभी भी कंपनी की जॉब करने में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका रोल कंपनी में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। सो अगर सीखना चाहते हो तो अपना बिजनेस स्टार्ट करो। रीज़न नंबर 3, नो कंट्रोल ऑन एनीथिंग। मुझे अपने प्रोग्रामिंग के करियर में बड़े अच्छे चैलेंजेस मिले हैं। कभी कभी फीचर ऐसा होता था कि इम्प्लीमेंट करके मज़ा आ जाता था, लेकिन अगले कुछ दिन बाद वो फीचर रिमूव करवा दिया जाता था, आइदर बाय क्लाइंट और बाय कंपनी। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। जॉब करना किसी ट्रक के पीछे बैठने के जैसा है, जहाँ ड्राइवर खूब मज़े से ट्रक चलाता है और उसकी सीट तो बहुत कंफर्टेबल होती है। जब भी ब्रेक लगाता है तो उसको कुछ फील नहीं होता और सारे के सारे झटके पीछे बैठे हुए लोगों को ही लगते हैं। आप चाह के भी इन झटकों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जॉब में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, ना फाइनेंस पे, ना लर्निंग पे, ना ही कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने पे। अगर आप जूनियर लेवल पे हैं और आप बहुत स्किल्ड हैं और आपके पास कोई आइडिया है तो वो आइडिया आपके पास ही रह जाएगा। आपका आइडिया या तो सुना नहीं जाएगा या तो इसको इम्प्लीमेंट करके आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। जरूर जॉब में आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन क्या आप इतने लाचार हैं कि आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े? आप खुद नहीं कुछ कर सकते? डू योर ओन बिजनेस एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन योर वर्क। रीजन नंबर 4, डर्टी पॉलिटिक्स। मैं भी एक फिल्म देख रहा था जो कि रियल स्टोरी है, फोर्ड वर्सेस फरारी। उसमें कैरल सेल्बी जो कि कार मैकेनिक है और कैन माइल्स जो कि एक रेसर है। इस फिल्म में फोर्ड और फरारी के कंपटीशन के बारे में दिखाया गया है। फोर्ड को अपनी कंपनी बचाने के लिए फरारी को रेस में हराना था और कैरल ऐसी फास्ट कार बनाते हैं और कैन माइल्स उस फास्ट कार को चला के फोर्ड को रेस जिता भी देते हैं। लेकिन इस फिल्म के एंड में क्या होता है? कैन माइल्स फरारी को तो हरा देते हैं, लेकिन अपनी ही कंपनी डेट मीन फोर्ड से उनको हारने के लिए कहा जाता है और सारा क्रेडिट कंपनी के हायर एग्जीक्यूटिव ले जाते हैं, क्योंकि विनर ड्राइवर का सिलेक्शन इन हायर मैनेजमेंट के लोगों ने किया था। एंड दिस इज द रियल स्टोरी। ऐसा ऑलमोस्ट हर कंपनी में होता है। जो कंपनी जितनी बड़ी होती है पॉलिटिक्स उसमें उतना ज़्यादा होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो इस पॉलिटिक्स से लड़ने की, आप इससे लड़ नहीं सकते। इस पॉलिटिक्स को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पॉलिटिक्स आपके कंपनी में हो ही ना, और इसके लिए आपको खुद बॉस बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसे किसी पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। रीज़न नंबर 5, पे योर सेल्फ लास्ट। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन क्या ये जॉब में पॉसिबल है? नो, नॉट एट ऑल। जब आपको सैलरी मिलती है तो सबसे पहले कंपनी अपने डिडक्शन कर लेती है, इंश्योरेंस, टीडीएस, ग्रेचुइटी और पता नहीं क्या क्या। अलग अलग कंपनीज अलग अलग डिडक्शन, और बचे हुए पैसे को या तो आप सेव कर लो या तो अपनी फैमिली का खर्चा चला लो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आपका पैसा सबसे पहले आपके हाथ में आता है, फिर उसको आप यूज़ करते हो, खर्च करते हो, एंजॉय करते हो, और जो एंड में बचता है वही आपका प्रॉफिट होता है, जिसका टैक्स आपको गवर्नमेंट के पे करना होता है। आपका पूरा कंट्रोल होता है। अगर आप गवर्नमेंट को जीरो प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको जीरो टैक्स देना होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल भी है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप कंपनी के नाम पे सारे खर्चे करते हो और बाकी बचे हुए कंपनी की ग्रोथ में लगाते हो तो आपका प्रॉफिट इन द एंड जीरो होता है, और जिसका आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता। सभी कंट्रीज बिजनेस को इतने बेनिफिट क्यों देती हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें। और जॉब करके अगर आप अपने टैक्स के लिए गवर्नमेंट को कोसते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। रीज़न नंबर 6, डिक्टेटरशिप ऑन इनकम।
आपका 2023 का साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका बॉस आप पर बहुत खुश होगा। आपकी इनकम 30,000 से सीधा 3 लाख हो जाएगी। बी पॉजिटिव, ऐसा जरूर होगा। आप कह रहे होंगे कि ये पागल हो गया है क्या? पागल मैं नहीं, वो लोग हैं जो अपनी कंपनी से ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं। आप अपने बॉस से अगर 50% भी इंक्रीमेंट मांग लेते हो तो शायद आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाए। हर साल एक जंग लड़ने के जैसा होता है अपनी सैलरी को बढ़वाना। एवरेज रेज 10 से 15% होता है। बहुत खुश कर दिया आपने अपनी कंपनी को तो हो सकता है 20 या 25% मिल जाए। अगर इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हो तो आपको तो डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन बिजनेस में आप 50 नहीं बल्कि 500% तक अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। आपको बस ज़रूरत के अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। बस आपका इंक्रीमेंट लग गया 500% का। या सोशल मीडिया पे आप अगर काम करते हो तो 2 पोस्ट के बदले में 4 पोस्ट अपलोड करनी है। बस हो गई आपकी इनकम 2 या 3 गुना। जॉब्स के अंदर ग्रोथ हमेशा लीनियर होती है और बिजनेस के अंदर एक्सपोनेंशियल। भले ही बिजनेस में टन्स ऑफ बेनिफिट हैं, लेकिन बिजनेस में हार्ड वर्क और पेशेंस बहुत चाहिए। हो सकता है कि आपको सालों तक कुछ मिले ही ना, सिर्फ और सिर्फ गुजारा चलने लायक मिले। अगर आप में ये हार्ड वर्किंग स्किल और पेशेंस नहीं है तो आपको जॉब ही करनी चाहिए। अगर आपको ऊपर वाली प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं है तो आप जॉब करते रहिए। जॉब इज नॉट दैट बैड बिकॉज समवन एल्स इज टेकिंग ऑल द पेन यू हैव टू टेक इन द बिजनेस। सो दैट्स वाई कीप डूइंग द जॉब इफ यू कैन नॉट अफोर्ड ऑल द हार्ड वर्क। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही हो। अगर आपको ये रीज़न अच्छे लगे हैं और आप सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करें तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई भी नॉलेज भरी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरी वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।